गुड मॉर्निंग दोस्तों। विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल के हम देखेंगे करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक इस प्रशिक्षण देने में राज्यों में शीर्ष रहा है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना कृषि एवं महिला सशक्तिकरण, यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है। ड्रोन का उपयोग खेती में उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा। इसका महत्व, इससे कृषि लागत कम होगी और ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में नया रोजगार मिलेगा। प्रश्न 2, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए मिशन मित्रा कहाँ शुरू किया है? अभी हाल ही में इसरो जो है हमारी संस्थान, इसने एक मिशन शुरू किया है जो कि लेह लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, आइए इसे देख लेते हैं। मिशन मित्रा, इसरो ने लद्दाख के लेह में 3500 मीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मिशन मित्रा शुरू किया है। जो भी पर्वतारोही ऊपर ऊंचाई में जाते हैं तो वहां पर वह यात्री किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इसको लेकर इसरो ने यह सुविधा लॉन्च की है। बात करें अगर इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका अगर हम हेडक्वार्टर अगर देखें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 167.2 करोड़ में बिकने वाली पेंटिंग यशोदा और कृष्णा के चित्रकार कौन है? तो अभी हाल ही में एक पेंटिंग जो है वह बिकी हुई है और इसके जो चित्रकार है यह है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो कि काफ़ी जाने माने आपके चित्रकार है, इन्हीं की यह पेंटिंग रही है। आइए इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो पहली फोटो है ये है राजा रवि वर्मा और ये वाली उनकी जो पिक है यही अभी बिकी हुई है। राजा रवि वर्मा के बारे में जान लेते हैं। उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं जैसे कि महाभारत और रामायण को पश्चिमी शैली में चित्रित किया। इन्हीं से संबंधित एक है लिथोग्राफी प्रेस। उन्होंने 1894 में मुंबई में पहली लिथोग्राफी प्रेस शुरू की ताकि आम लोगों को भी भगवान के चित्र खरीद सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 4, रंगाली बिहू उत्सव जो अप्रैल 2026 में मनाया जा रहा है, यह किस राज्य का नव वर्ष का प्रतीक है? तो आपको बता दें, एक ट्रिक है असम की बिहू, और अभी हाल ही में असम में नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर रंगाली बिहू उत्सव मनाया जा रहा है। आइए इसकी जानकारी देख लेते हैं। असमिया नववर्ष, असम में आज रंगाली बिहू के साथ असमिया नए साल का उत्सव शुरू होता है। यह एक उनका पारंपरिक त्योहार के रूप में असम के लोग इसे मनाते हैं। प्रश्न 5, हाल ही में किस संस्थान ने आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए MHEWDSS पोर्टल विकसित किया है? ठीक है, तो यह पोर्टल अभी लॉन्च किया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने। IMD के द्वारा अभी एक सटीक भविष्यवाणी लगाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो MHEWDSS पोर्टल, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यह मिशन मौसम के तहत IMD का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब यह कार्य क्या करेगा? तो यह सैटेलाइट डेटा और GIS मैप्स का उपयोग करके चक्रवात, बाढ़ और लू मतलब हीट वेव जैसी कई आपदाओं की सटीक जानकारी एक ही जगह प्रदान करता है। और इसका महत्व है, इसका उद्देश्य आपदा आने
इससे पहले ही जीरो कैजुअलिटी मतलब शून्य मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी भारत के तटीय राज्य है, इन तटीय राज्यों में आने वाले जो तूफान है, चक्रवात है, इनकी एक सटीक जानकारी हमें पहले से ही पता हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगला प्रश्न है, हाल ही की बात करें तो WHO ने हाल ही में किस संक्रामक बीमारी के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में WHO ने एक बीमारी है जिसका नाम है गिनी वर्म। ये जो गिनी वर्म है, इस गिनी वर्म जो बीमारी है, इन्होंने WHO ने बताया है कि हाल ही में यह बीमारी पूरे तरह से समाप्त हो चुकी है। आइए इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं ये गिनी वर्म डिसीज के बारे में कि यह होता क्या है। तो यह एक परजीवी रोग है जो दूषित पानी पीने से होता है। अब इसमें उपलब्धि की बात करें तो चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, तो चेचक के बाद यह दुनिया की दूसरी ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। खास बात यह है कि इसे बिना किसी वैक्सीन या दवा के केवल स्वच्छता और जागरूकता के माध्यम से ही खत्म कर दिया गया है। और ये जानकारी दी है WHO ने। अभी 7 अप्रैल को हम WHO का विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हम दिवस भी मनाने वाले हैं। अगला ये प्रश्न है 7 नंबर का कि हाल ही में चर्चा में रही भोजशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, अगर हम बात करें भोजशाला की तो ये भोजशाला जो स्थित है ये है धार जिले में। ये धार जिले में स्थित है और इसकी अगर बात करें, ये भोजशाला का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था आपके राजा भोज ने। ठीक है, राजा भोज। तो राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण किया था। अब ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए, धार में एक भोजशाला बनी है, उस भोजशाला विवाद पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला और कमल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कल मतलब 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू करने वाला है। हाल ही में ASI सर्वे की रिपोर्ट को लेकर यह काफी चर्चा में रहा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि भोजशाला कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है धार जिले में। प्रश्न क्रमांक 8, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अप्रैल 2026 में किसे म्यांमार का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर पहले तो ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्त किसे गया है। तो न्याम ओरोसिन उचराल, ये न्याम ओरोसिन उचलान जो है, इसे हाल ही में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें तो यहाँ पर 2021 में, कब 2021 में तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, तख्ता पलट का मतलब ये होता है कि सरकार का गिर जाना। यहाँ पर सरकार गिर गई थी और उसके बाद से यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो सैन्य होता है, सेना का वहाँ पर शासन हो गया था। और सेना का शासन होने के बाद में अभी हाल ही में कार्यवाहक मंत्री के रूप में न्याम ओरोसिन उचराल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि धीरे धीरे यह लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। आगे अगला प्रश्न है, अच्छा इसकी जानकारी टोटल देख लेते हैं कि म्यांमार की सैन्य परिषद ने राजनीतिक अस्थिरता के बीच न्याम ओरोसिन उचराल को देश का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसकी पृष्ठभूमि अगर देखें तो वह इससे पहले म्यांमार के प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों में सक्रिय रहे हैं। उनकी नियुक्ति को म्यांमार में नागरिक शासन की ओर लौटने के एक छोटे कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि वास्तविक शक्ति अभी भी सेना के पास है। भारत पर इसका क्या प्रभाव है, तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है तथा 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहां शांति होने से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर और मिजोरम, इसमें उग्रवाद और शरणार्थी समस्या कम हो सकती है। तो ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, किस राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया है? ठीक है, तो अभी एक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो बुनकर है ना, जो हैंडलूम वगैरह बनाते हैं, उनके लिए मुफ्त बिजली योजना लागू की है। अब इस योजना में क्या क्या फायदे इन्हें मिलने वाले हैं देख लेते हैं।
तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के पारंपरिक हथकरघा मतलब हैंडलूम और पावरलूम उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से एक ऐतिहासिक योजना लागू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बुनकरों के उत्पादन की लागत मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको कम करना और उनकी वार्षिक आय में वृद्धि करना। हथकरघा हैंडलूम की बात करें तो इसके लाभार्थी को क्या मिलेगा, तो इन्हें हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसमें घरेलू उपयोग और करघा चलाने वाले खर्च दोनों शामिल होंगे। और पावरलूम लाभार्थी की बात करें तो बिजली से चलने वाले करघों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 500 यूनिट प्रति माह कर दी गई है। और आज का ये अंतिम प्रश्न 10 नंबर का, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, तो इसमें ओवरऑल चैंपियन जो बना है ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था आपके छत्तीसगढ़ में, है ना। ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में यहाँ पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम कुछ और डिटेल देख लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का पहला संस्करण, ये संस्करण कैसा है, पहला संस्करण है जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया गया, जिसका समापन 3 अप्रैल 2026 को हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में कर्नाटक पदक तालिका में शीर्ष पर ओवरऑल चैंपियन रहा है। और इसी के साथ में विजेता में कर्नाटक ने कुल 38 पदक लिए, जिसमें 23 गोल्ड, आपके 8 रजत और 7 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। उपविजेता के रूप में रहा है उड़ीसा, जिन्होंने 57 पदक जीते, जिसमें 21 स्वर्ण है। और तीसरा स्थान रहा है झारखंड का। इसमें प्रमुख बात ये रही है कि प्रमुख खिलाड़ी जो उड़ीसा की 15 वर्षीय के तैराक है जिनका नाम है अंजलि मुंडा, इन्होंने तैराकी में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपका हो सकता है। इसी के साथ में आज का हमारा जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर यह सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।